Good afternoon, student. This is our lecture 3. In the previous lecture, we have covered the following topics: nomenclature of alcohols, method of formation of alcohols. In method of formation, we have 3 methods of formation of alcohols, and we have studied only one, by reduction of aldehyde and ketone. Today, we will study method of formation of alcohols using carboxylic acid, means by reduction of carboxylic acid, by reduction of carboxylic acid. तो ये सेकेंड मेथड है जो कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल है. तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकते हैं बाय 2 मेथड. फर्स्ट मेथड है यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम रिड्यूस कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को. सेकंड मेथड है आपके पास यूजिंग डाइबोरेन, दैट इज़ B2H6. तो आप डाइबोरेन की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं. अब आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ा है कि जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो आपको क्या मिलता है? एल्कोहल. फॉर एग्जांपल आपके पास है RCH2COOH, और आप क्या करेंगे? रिडक्शन कराएंगे यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. और जो सेकेंड स्टेप है वो है हमारे पास H3O पॉजिटिव, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव. ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन्स और जितने भी एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं वो सब सेम रहेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास ये कार्बन, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं? 1 2 3, और यहाँ पर एक R ग्रुप है, तो 1 2 3 और ये R ग्रुप एज सच रहा. बस जो COOH वाला ग्रुप है वहाँ पर क्या आ गया आपके पास? OH फंक्शनल ग्रुप आ गया है. तो इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये है CH3COOH, अगर आप इसकी रिडक्शन कराते हैं यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो आपको क्या मिलेगा? CH3CH2OH. तो ये आपने याद रखना है. अब आपने इसका मैकेनिज़्म पढ़ना है कि ये रिडक्शन होती कैसे है. देखो, अभी तक आपने एल्डिहाइड कीटोन्स की रिडक्शन पढ़ी है, उसमें होता क्या है? हाइड्राइड आयन का अटैक होता है ऑन कार्बोनाइल कार्बन, बिकॉज वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में. तो अब आपके पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है RC+OOH, ठीक है, और हम क्या ले रहे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? Li पॉजिटिव प्लस AlH4 नेगेटिव. तो यहाँ पर आपके पास AlH4 नेगेटिव क्या है? एक हाइड्राइड डोनर है वो. ठीक है, सेम यहाँ पर भी ये बॉन्ड पोलर है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ये पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव. ये कार्बन कैसा हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में. फिर यहाँ से ये हाइड्राइड आयन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? RC, ये O नेगेटिव है, और O नेगेटिव के पास AlH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, ये अटैक कर जाएगी और ये क्या बन जाएगी? OAlH3 नेगेटिव. ठीक है, ये हाइड्राइड आयन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर, और यहाँ पर OH एज सच रहेगा. ठीक है, जब आप सेकेंड स्टेप है हमारे पास एडिशन ऑफ H3O पॉजिटिव. जब आप H3O पॉजिटिव का अटैक कराएंगे तो ये OH H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके गुड लिविंग ग्रुप बन के बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड है, तो ये विद इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और AlH3 बाहर एलिमिनेट हो जाएगा. तो जब ये OH गुड लिविंग ग्रुप बन के बाहर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. तो आपके पास क्या बन जाएगा? RC+O. ये OH तो जा चुका है, आपके पास वापस से क्या आ गया है? एल्डिहाइड. अब एल्डिहाइड की रिडक्शन आपने पढ़ी है, मैकेनिज़्म पढ़ा है. अगर आप फिर से इसको रिएक्शन कराते हो विद LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और इन द प्रेजेंस, तो आपको क्या मिलता है? एल्कोक्साइड आयन RCH2O 4 टाइम्स Al नेगेटिव. ठीक है, आपको ये चीज़ मिल गई.
RCH2O4Al, ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल गई है। फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं विद H3O पॉजिटिव, ठीक है। जब आपने H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिला, 4 मोल्स ऑफ RCH2OH प्लस AlOH थ्राइस क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको क्या मिल गया, आपने स्टार्ट यहाँ से किया था कार्बोक्सिलिक एसिड से और आपको क्या मिल गया है, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये नेगेटिव चार्ज यहीं रहेगा क्योंकि एल्यूमिनियम के कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 4 बॉन्ड्स, तो ये एज सच ही रहेगा, ठीक है। अब आपने सेकेंड मेथड पढ़ना है यूजिंग डाइबोरेन। सेकेंड मेथड क्या है आपके पास, डाइबोरेन को यूज़ करके आपने कैसे रिड्यूस करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो डाइबोरेन के लिए आपके पास डायरेक्ट एक रिएक्शन है, कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है, तो आपको मैकेनिज़्म लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCH2COOH, अगर हम रिएक्ट कराते हैं विद B2H6 तो आपको क्या मिलता है, एल्कोक्सी बोरेन RCH2CH2O 4 टाइम्स B, ये हमें क्या मिल गया, एल्कोक्सी बोरेन। फिर सेकेंड स्टेप हम रिएक्ट कराते हैं विद H3O पॉजिटिव तो हमें 4 मोल्स क्या मिल जाते हैं, एल्कोहल के RCH2CH2OH प्लस BOH थ्राइस आपके पास एलिमिनेट हो जाता है। तो आपने एक चीज़ देखी, यहाँ कितने कार्बन्स है, 1 2 और एक R ग्रुप है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी 1 2 और एक R ग्रुप, और जो जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसके साथ आपको क्या मिल जाता है, एल्कोहल। तो ये आपके पास मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स था यूजिंग बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड डाइबोरेन। तो थर्ड मेथड ऑफ फॉर्मेशन है जो एल्कोहल का, वो है बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ एस्टर जो है वो 3 मेथड से होता है। कौन कौन से 3 मेथड्स है जिससे आप एस्टर को रिड्यूस कर सकते हो। फर्स्ट मेथड है बोवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट इज बोवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। Second method is using lithium aluminium hydride, and third method is that is catalytic hydrogenation. Catalytic hydrogenation. तो फर्स्ट जो मेथड है दैट इज़ बोवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन, इसमें आपके पास क्या होता है, सबसे पहले एस्टर ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O OR', ये क्या है आपके पास एस्टर ग्रुप। इस रिएक्शन में आप यूज़ करते हो सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। क्या यूज़ करते हैं, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। आपने हमेशा याद रखना है कि इस रिएक्शन में ये बॉन्ड क्या हो जाता है, क्लीव हो जाता है। जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो इस कार्बन के साथ भी एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ जाता है और इधर भी एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ देखो R, इस कार्बन के साथ आपने OH लगाना है, मतलब एल्कोहल ग्रुप लगाना है, RCH2OH प्लस यहाँ क्या है R'O, इसके साथ भी आपने क्या करना है R'OH फंक्शनल ग्रुप लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास मान लो ये CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये वाला एस्टर ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2, देखो ये कार्बन सेम ही रहेंगे, 4 कार्बन्स है, यहाँ पर क्या लग जाएगा CH2OH, इधर देखो CH3OH है, नंबर ऑफ कार्बन 1 ही है, बस इसके साथ हम क्या लगा देंगे, एल्कोहल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैकेनिज़्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके मैकेनिज़्म में आपने क्या स्टडी करना है, देखो सोडियम मेटल कैसे एग्जिस्ट करेगा। सोडियम मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। तो Na क्या करेगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है
इस इलेक्ट्रॉन का सबसे मेन रोल है इस रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। OR' है आपके पास, प्लस अब आप इलेक्ट्रॉन की एडिशन करा रहे हो, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा ड्यू टू दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, उधर, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बनता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास जाएगा कि कार्बन के पास जाएगा। देखो आपने देखना है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वही इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन के साथ डायरेक्टली OR ग्रुप अटैच्ड है। OR ग्रुप, अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट देखते हो OR ग्रुप का, तो ये क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा कम कर देता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन क्या हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, RCO तो रेडिकल रहा, यहाँ पर C के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक तो इसका इलेक्ट्रॉन और एक इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो C पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है आपके पास OR' एज सच। अब आप इथेनॉल ऐड किया है, मतलब अल्कोहल ऐड किया है, तो अल्कोहल का काम क्या होता है, H पॉजिटिव देना। तो ये H पॉजिटिव आपको कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम अल्कोहल। ये H पॉजिटिव आपको, अब ये H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, ऑब्वियसली जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ अटैक करेगा। आपके पास क्या बन जाएगा, RCO रेडिकल, यहाँ पर H और यहाँ पर OR', ठीक है। अब आपके पास O रेडिकल है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, अब यहाँ सब में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन को कैसा बना देगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये OR' हो गया है, ठीक है। अब ऑक्सीजन अगर नेगेटिवली चार्ज हो गया है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और OR नेगेटिव गुड लिविंग ग्रुप बनकर बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, -RO नेगेटिव एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, आपके पास क्या आ गया, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। अब फिर से सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, अब RCO 1 रेडिकल, अब 1 रेडिकल इधर है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ जाएगा, हमारे पास कार्बन के पास, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन एज सच रहेगा। फिर ये कार्बन फिर से क्या करेगा, H पॉजिटिव जो है लेगा फ्रॉम अल्कोहल, किससे लेगा, फ्रॉम अल्कोहल। फिर से अल्कोहल से H पॉजिटिव लेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RC, H तो है ऑलरेडी उसके पास, एक H ये हो गया, और यहाँ पर O रेडिकल। अब क्या होगा, O रेडिकल आ गया हमारे पास, फिर से हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन कराएंगे। सेम प्रोसीजर है, पहले इलेक्ट्रॉन, फिर H पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर आप इलेक्ट्रॉन की एडिशन कराओगे, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन को नेगेटिव बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, O नेगेटिव, यहाँ पर H, यहाँ पर H एज सच रहा। फिर ये क्या करेगा, फिर ये वाला O नेगेटिव H पॉजिटिव लेगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है कि ये यहाँ जाए और कोई ग्रुप लीव हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर H पॉजिटिव का अटैक होगा फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से H पॉजिटिव लेंगे, तो हमारे पास H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, जो नेगेटिवली चार्ज है। तो आपके पास देखो क्या बन गया, RCH2OH, RCH2OH ये वाला आ गया, और ये R' पहले ही निकल गया है, तो ये Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, फिर H3O पॉजिटिव से कंबाइन होके R' बना लेगा, ठीक है। तो ये इससे आपको पता चल गया RCH2OH, और इससे R' बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आपके पास था बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर कि हम कैसे अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपके पास यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यूजिंग
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराना है हमने। आर सी, आपके पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, इसमें भी सेम क्लीवेज होती है। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। सेकेंड होगा H3O पॉजिटिव का अटैक, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, RCH2OH, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर CH2OH हो गया, यहाँ पर भी R डैश OH हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। इसके मैकेनिज्म में भी क्या होगा, हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जो कि हाइड्राइड डोनर है। तो ये जो कार्बन है ये पार्शियल ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा और ये कार्बन कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और आपके पास AlH4 नेगेटिव है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, तो ये विद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास, और हमारे पास क्या हो जाएगा, RC, देखो ज़रा यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर OR डैश आ गया, और यहाँ पर O नेगेटिव आ गया। अब OR डैश लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से O नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और OR डैश नेगेटिव कहाँ, R डैश O नेगेटिव बाहर चला जाएगा, R डैश O नेगेटिव एलिमिनेट हो गया, और हमारे पास क्या आ गया, RC डबल बॉन्ड OH। अब हमारे पास एल्डिहाइड आ गया। अब हम एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोक्साइड मिलेगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा RCH2O, 4 टाइम्स एल्यूमिनियम आ गया हमारे पास। फिर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे विद H3O पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मोल्स आ जाएंगे RCH2OH के प्लस AlOH थ्राइस एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन ऑफ एस्टर। थर्ड मेथड इज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। थर्ड मेथड इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो आपने कैटलिस्ट लेना है वो लेना है कॉपर क्रोमाइड। तो आपके पास मान लो ये वाला एस्टर ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल प्रोपेनॉइड ब्यूटेनॉइड, तो हम ऐड करा रहे हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड, ठीक है। अगर आप कॉपर क्रोमाइड की प्रेजेंस में एडिशन करा रहे हैं एट 525 केल्विन टेम्परेचर पर 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो आपको मिलता है सेम क्लीवेज होगी, ये बॉन्ड क्लीव होगा, तो CH3 CH2 CH2, यहाँ पर इसके साथ है CH2OH प्लस ये वाला CH3OH। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है। तो ये तो मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स थे बाय रिडक्शन। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। उसमें फर्दर कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, second is using metal hydride complex, and third one is Mirvin-Pondrow-Verley reduction reaction, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन में आपने क्या पढ़ा है, यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड सेकेंड वन इज यूजिंग डाइबोरेन,
B2H6, ठीक है। थर्ड जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। रिडक्शन ऑफ एस्टर्स के 3 मेथड्स पढ़े हैं हमने। फर्स्ट मेथड हमने कौन सा पढ़ा है, बोवियोल्ट-ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा है यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और थर्ड हमने पढ़ा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये आपको लर्न होने चाहिए और आपने टेबल के थ्रू ही, चार्ट के थ्रू ही लर्न करने हैं। जैसे मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में चार्ट बनाया, उससे इजी हो जाता है लर्निंग, ठीक है। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है सॉल्युबिलिटी। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीज़न क्या है। आपके पास कैसे एग्जिस्ट करता है अल्कोहल मॉलिक्यूल, ROH, यही होता है आपके पास ROH। स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंड स्ट्रक्चर होता है। अब आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर ये भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो OH बॉन्ड है हमारे पास, ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। अब ये पोलर क्यों हो गया है OH बॉन्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन एटम। तो इसकी वजह से ये बॉन्ड, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल है ड्यू टू दिस OH बॉन्ड, ठीक है। अल्कोहल खुद एक पोलर मॉलिक्यूल है ड्यू टू दिस OH बॉन्ड। अब आपके पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करता है। देखो आपके पास सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन इन एटम के साथ क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अल्कोहल के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब ऐसा होता क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेक्स्ट अल्कोहल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कैसी बॉन्डिंग शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे दिखते हैं हमें, एसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, एसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास ये एसोशिएटेड मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल नहीं शो करते ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा क्यों बोला है इनको, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब अल्कोहल मॉलिक्यूल सेम है, मतलब बट 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, ठीक है। अब आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। सेकेंड है जैसे बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड प्रॉपर्टी आपने क्या स्टडी करनी है, बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है।
तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कितनी है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा लेट बॉयल होगा, उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है और एल्कोहल्स है। क्या है आपके पास? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स और अगर एल्कोहल्स हैं ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है? कंपेरेबल है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? एल्कोहल्स का कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का? ऑब्वियसली एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एक तो दोनों में इसमें जो इंटरेक्शन है वो अल्कोहल में तो होगी ही होगी, बट अल्कोहल में एक एडिशन इंटरेक्शन होगी, एक एडिशनल और बॉन्डिंग होगी। वो बॉन्डिंग कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो एक इथाइल एल्कोहल है, ठीक है, एक ईथर है और एक क्या हमारे पास? नॉर्मल एल्केन है। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट सबका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 46, बट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल का है 351.5, इधर है 249 और इधर है हमारे पास 231। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है? इट इज़ एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। एल्कोहल्स का तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, इसका बॉइलिंग इससे थोड़ा कम हो जाएगा, और इसमें डिस्पर्जन फोर्सेस है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से और भी कम होगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा हमें टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, more the intermolecular hydrogen bonding, large amount of energy will required। तो आपको क्या चाहिए? large amount of energy required to break these hydrogen bonds। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें आइसोमरिक एल्कोहल्स की, किसकी बात करें? आइसोमरिक, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी आइसोमरिक एल्कोहल्स की। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल जो होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी एल्कोहल्स का और फिर टर्शरी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ऐसा क्यों है? देखो आपके पास क्या है? ब्यूटेनॉल है, जैसे CH3 CH2 CH2OH, ये हमारे पास ब्यूटेनॉल। इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास 390 केल्विन। ठीक है, फिर है हमारे पास ब्यूटेनॉल ही है बट ब्रांचिंग इन्वॉल्व होगी अब हमारे पास। ठीक है, तो इसका है हमारे पास 373। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल, उसका हो गया हमारे पास 356। ठीक है, अब इससे क्या होगा? देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, ठीक है, विद ब्रांचिंग क्या होता है आपके पास? विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या डिक्रीज हो जाता है? सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास वॉन डर वाल्स इंटरैक्शन क्या हो जाती है? वॉन डर वाल्स इंटरैक्शन डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही सरफेस एरिया डिक्रीज होता है वॉन डर वाल इंटरैक्शन डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही वॉन डर वाल इंटरैक्शन डिक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो हमें क्या चाहिए? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीनों में है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग
किस में है, एक वॉन डर वाल इंटरैक्शन की तरह कंसीडर है। उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ और भी इंटरैक्शंस हैं इन मॉलिक्यूल्स में, बहुत सारी वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन होती है। तो जो ब्रांचिंग होती है उसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम होने की वजह से इंटरैक्टिंग साइट्स कम हो जाती है, इंटरैक्टिंग साइट्स कम होगी तो वॉन डर वाल इंटरैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट मतलब दो मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन की बात होती है। जब बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की बात होती है, खुद एक और मॉलिक्यूल के इंटरैक्शन की बात, ठीक है। अब आपके पास है कि बॉइलिंग पॉइंट, एक और पॉइंट है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द मॉलिक्यूलर मासेस। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द मॉलिक्यूलर मासेस। अब आपको पता है कि जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है वैसे वॉन डर वाल इंटरैक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उससे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो अब हमने पढ़नी है वो पढ़नी है सॉल्युबिलिटी। Last physical property is the solubility that will study in the next lecture। तो अभी आपने इन सबको रिवाइज करना है, इस सब टॉपिक को, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है।